अमन की फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी। अमन एक यंग प्रोफेशनल था जो अमीर बनने का सपना देखता था। उसे लगता था कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करने का गेम है। फिर एक दिन उसने मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी और उसका पर्सपेक्टिव पूरी तरह बदल गया। उसे समझ आया कि वेल्थ का सक्सेस सिर्फ नंबर्स और स्ट्रैटेजीज का नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर और डिसीजंस का खेल है। इस किताब से इंस्पायर होकर अमन ने कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को समझा। पहले वो जल्दबाजी करता था और क्विक गेन्स के पीछे भागता था, लेकिन उससे लॉस होते रहे। किताब पढ़ने के बाद उसने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और कंसिस्टेंट एफर्ट्स पर फोकस करना शुरू किया। उसे समझ आया कि वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, बल्कि पेशेंस के साथ सालों लगते हैं। मॉर्गन हाउसल ने लिखा कि हर इंसान की यूनिक मनी स्टोरी होती है, जो उनके एक्सपीरियंसेस और अपब्रिंगिंग से शेप्ड होती है। अमन ने अपने फ्रेंड्स को देखा। रोहित, जो एक वेल्दी फैमिली से था, रिस्क लेने से डरता था, और प्रिया, जो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से गुजरी थी, बड़े रिस्क्स लेती थी। उसने सीखा कि कंपैरिजन करना छोड़ के अपने जर्नी पर फोकस करना जरूरी है। हाउसल ने लक और रिस्क के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा था। अमन ने कुछ मिलियनियर्स की स्टोरीज पढ़ी जो सब कुछ खो बैठे थे। इससे उसे समझ आया कि फाइनेंशियल सक्सेस में लक का भी रोल होता है, और फेलियर हमेशा गलत डिसीजंस की वजह से नहीं होता। ये लेसन ने उसे हम्बल और ग्रेटफुल बनाया। मॉर्गन हाउसल के मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले चैप्टर ने अमन को इंस्पायर किया। उसने एक इमरजेंसी फंड बनाया ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल कर सके। जब उसकी जॉब चली गई तो वो फंड उसके काम आया, और उसने बिना टेंशन के अपनी सिचुएशन को रिकवर कर लिया। हाउसल का एनएफ वाला चैप्टर अमन को डीपली रेजोनेट हुआ। पहले वो अपने कलीग्स की तरह फ्लैशी कार्स और एक्सपेंसिव गैजेट्स के पीछे भागता था, लेकिन अब उसने सोचा कि उसके लिए एनएफ क्या है। उसने डिसाइड किया कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड उसके लिए सबसे जरूरी है, ना कि मटीरियलिस्टिक चीजें। किताब से अमन ने सीखा कि सेविंग सिर्फ इमरजेंसीज के लिए नहीं होती, बल्कि फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने के लिए होती है। उसने अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट करना शुरू किया, चाहे वो एक सबैटिकल लेना हो या अपने पैशन प्रोजेक्ट को परस्यू करना हो। हाउसल ने ग्रीड के डेंजर्स के बारे में वॉर्न किया था। अमन ने रियलाइज किया कि ग्रीड गलत डिसीजंस की तरफ ले जा सकती है। उसने अपने पास जो है उसे अप्रिशिएट करना शुरू किया और कॉन्स्टेंटली ज्यादा के पीछे भागना छोड़ दिया। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, और यह किताब ने अमन को सिखाया कि फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब मेडिकल इमरजेंसीज या ग्लोबल पेंडेमिक जैसे चैलेंजेस आए, तो उसका एडेप्टेबल प्लान उसके काम आया। उसने अपने गोल्स रेगुलरली रिव्यू करने और जरूरत के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज एडजस्ट करने का हैबिट बना लिया। हाउसल ने लॉन्ग टर्म थिंकिंग की पावर के बारे में लिखा। अमन ने स्टॉक मार्केट के डेली अप्स और डाउन्स देखना छोड़ दिया और अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए छोड़ दिया। उसने समझा कि वेल्थ बिल्ड करना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हाउसल कहती हैं कि रीजनेबल और रैशनल होने में फर्क होता है। अमन ने रियलाइज किया कि फाइनेंशियल डिसीजंस सिर्फ मैक्सिमम रिटर्न्स के बारे में नहीं होते। कभी कभी वो डिसीजंस लेने चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को सिक्योर और हैप्पी फील कराएं। किताब से अमन ने सीखा कि वेल्थ की कॉस्ट कभी कभी हेल्थ, टाइम और रिलेशनशिप्स होती हैं। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फ्रीडम और हैप्पीनेस को मटेरियल एक्सेस के ऊपर रखेगा। हाउसल के ओवर कॉन्फिडेंस वाले लेसन ने अमन को सिखाया कि मार्केट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना रिस्की होता है। उसने इंस्टेड एक स्ट्रांग और हम्बल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जो अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सके। फाइनली एमन फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाया। अब वो अपना दिन अपनी मर्जी से स्पेंड कर सकता था, जो चाहिए, जब चाहिए, जिसके साथ चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी से इंस्पायर्ड होकर अमन ने सीखा कि हैप्पीनेस ट्रू फ्रीडम है और रियल वेल्थ अपने टर्म्स पर जीने की एबिलिटी है। निष्कर्ष,
मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी ने एमन की फाइनेंशियल हैबिट्स और माइंडसेट को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया। उसने पेशेंस, एनएफ का कॉन्सेप्ट और रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं, बल्कि एक पर्पसफुल और कंटेंट लाइफ अचीव की।